तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम के व्यू से है। यदि आप लोग ये वीडियो पूरा पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो से आप लोगों को एकदम संभावित क्वेश्चन है, एकदम गारंटी है कि 100% गारंटी आपको एग्जाम हॉल में आएगा ही आएगा। एकदम मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा एकदम हलवा की तरह, एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। यदि आप लोग पूरा पूरा सेशन से जुड़े रहते हैं तो एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोगों का लहर होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, क्लास 12 फिजिक्स है। बहुत ही शानदार यहाँ पर क्लास होगा आज। क्या करें, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, 2018 में पूछा था। तो आवेशित कीजिएगा ना जब भी कोई वस्तु को, तो उसमें क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, धन आवेश रहेगा तो द्रव्यमान घट जाएगा, ऋण आवेश रहेगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है आवेशित, तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पर 2013, 15, 19, 2021 में भी पूछा है लगातार। तो इसमें होता है क्या मेरे प्यारे से, न्यूटन इनवर्स होता है, ठीक है ना, और मीटर के पावर -2 होता है और कूलम के पावर स्क्वायर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा विद्युतशीलता का, ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा ए इज एकदम राइट आंसर। आगे चलते हैं मेरे प्यारे से, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आगे क्वेश्चन कह रहा है, किसी पदार्थ के धातु के गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू यानी कि ए पर प्लस क्यू, तथा दूसरे गोले पर माइनस क्यू दिया गया। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को पूरा पूरा दिखेगा। और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, ए पर प्लस क्यू और बी पर माइनस क्यू। तो प्लस वाला जो होता है घट जाता है द्रव्यमान, ठीक है ना, घटता है, और माइनस वाला जो है बढ़ता है द्रव्यमान, माइनस आवेश के कारण। तो क्या कह रहा है कि ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो नहीं, क्योंकि ए के प्लस है तो ये घट जाएगा, ये गलत है। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना, एकदम ध्यान से आप लोग समझते रहिए, पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। ए टू जेड क्वेश्चन को एकदम फाड़ देना है आप लोग को एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोगों का ही लहर होना चाहिए, मेरा यही कहना है। क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया जाता है, बी को बराबर के धातु के उतने ही परिमाण के ऋण आवेश दिया जाता है। यानी कि ए को अगर प्लस ए को दिया जाएगा तो बी को भी माइनस ए को, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 2 माइनस, ठीक है ना। तो क्या करें, जितना धन आवेश ए को दिया गया था तो क्या हो जाएगा, तो ए तथा बी का द्रव्यमान अभी बराबर रहेगा, नहीं, एक गोले ए का द्रव्यमान घट जाएगा तो ए का द्रव्यमान घट जाएगा, एकदम ए का द्रव्यमान घट जाएगा, अब बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करा है, गोले ए का द्रव्यमान घट जाएगा और गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यानी कि बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बी को क्या दिया गया है, मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ऋण आवेश। तो वही कह रहा है कि जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था तो क्या हो जाएगा, तो बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई सदिश यानी कि ई वेक्टर है ना, से लंबवत रेखा पर द्विध्रुव आघूर्ण पी सदिश है, यानी कि पी वेक्टर है ना। इस स्थिति में द्विध्रुव, यहाँ पर द्विध्रुव होता, यहाँ पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई सदिश यानी कि ई वेक्टर जो है पी सदिश यानी कि पी वेक्टर के बीच फाई कोण बनाता है, ठीक है ना, या थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण। तो इस स्थिति में द्विध्रुवाघूर्ण का स्थितिज ऊर्जा क्या जाएगा, 2017 में 2020 में पूछा है। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम आप लोगों का स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ऊर्जा पूछा है तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, डी। ऊर्जा पूछा है तो एक सेकेंड ऊर्जा पूछा, एक सेकेंड, क्या कह रहा है, एक पर शून्य है, शून्य होता है क्या, लंबवत कह रहा है ना, तो लंबवत कॉस 90 के मान होता है 0, ओ तो माइनस में पीई हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए एकदम करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है, मेरे डियर स्टूडेंट, कूलम्ब बल है, 2009 में, 19 में, 2020 में पूछा है, ये 2019 में पूछा है, अब 20 में। तो कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों के दोनों है, केंद्रीय और विद्युतीय दोनों है, याद रखेंगे कूलम्ब बल। आगे क्या कर रहा है,
जैसे ही आपको एग्जाम में कहेगा, देखिए बहुत बार पूछा है, 9 में, 17 में, 20 में, बहुत बार। जैसे ही कहेगा एक्स अक्ष तो हो जाएगा वाई जेड, ठीक है ना। जैसे ही कहेगा वाई अक्ष तो हो जाएगा एक्स जेड, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन अक्ष कह रहा है, तो एक्स अक्ष, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई जेड, वाई जेड तल की दिशा में, याद रखेंगे। ये जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं बताऊंगा, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, ये तो कन्फर्म है। क्या कह रहा है मेरे ये डियरेशन, ई विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि स्थिर विद्युत इकाई मात्रक में होता है। ये 2010 में 18 में पूछा है, तो वो होता है 4.78 गुने 10⁻⁻10 होता है, ठीक है ना। हाँ, ये सी में मात्रक, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगला कर रहा है, देखिए यहाँ पे पूछा गया 2010, 11, 22 में कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वो संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है, याद रखेंगे। सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को मैं बताते चलता हूँ जो भी है। ये मत कहिएगा कि सर हम पर ताका नहीं बताते हैं। 2010 में, 2022 में पूछा है, केवल 12 साल बाद। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होगा, तो कौन सा अनुपात अचर होगा, तो दिया कुल आवेश बटे विभवांतर ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कुल आवेश बटे विभवांतर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, नहीं, एक सेकेंड, कुल आवेश बटे विभव हो जाएगा, क्यू बटे भी, ठीक है ना, क्यू बटे भी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्योंकि सी बराबर, देखिए क्यू समानुपाती भी होता है, तो क्यू बराबर होता है सी भी, तो सी एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यू बटे भी, यानी कि कुल आवेश बटा में विभव, एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद होगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर, आवेश क्यू हो गया, इस पर लगने वाला बल एफ हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, ई क्यू होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई बराबर एफ बाई क्यू, तो यहाँ पर सब में ई बराबर पूछ रहा है, तो ए बाई क्यू, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 2022, 2019 में पूछा है, गर्दा छोड़ेले है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग समझिएगा एकदम बात को। अब क्या कर रहे हैं, आवेश का, यहाँ पर देखिए 2022 में पूछा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। देखिए एक होता है रैखिक घनत्व, क्या होता है, एक होता है आप लोगों को रैखिक घनत्व, क्या होता है, एक होता है आप लोगों को रैखिक घनत्व, जिसको सिग्मा से सूचित करते हैं, ठीक है ना, सिग्मा से। और इसमें क्या हो जाएगा, हाँ, एल बटे 1 मिनट प्रति एकांक आवेश पर लंबाई, एल बटे क्यू, ठीक है ना, एल बटे क्यू। फिर कहता है एक पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व, एक सेकेंड, क्यू बटे एल, इसमें हो जाएगा क्यू बटे एल हो जाएगा, ठीक है ना। अब पृष्ठ घनत्व में हो जाता है आप लोगों को हाँ, इसमें इसमें हो जाएगा इसमें हो जाएगा लेमडा, इसमें हो जाएगा रो, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बटे एरिया। फिर एक होता है आयतन घनत्व, क्या होता है, आयतन घनत्व, आयतन घनत्व में क्या होता है, रो बराबर क्यू बटे भी, आयतन मतलब भी है ना, भी वॉल्यूम, क्षेत्रफल मतलब एरिया, और लंबाई मतलब ये हो गया। यानी कि आवेश का यहाँ पर पृष्ठ घनत्व पूछा है, तो पृष्ठ घनत्व में क्या हो जाएगा, क्यू बटे ए, तो क्यू बटे ए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्यू बटे ए। आगे चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, याद रखेंगे। क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश, यानी कि एक प्लस में तो एक माइनस में होगा, तो ये प्लस में उतना ही मान और माइनस में जो है इतना ही मान दिया गया। तो विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण का सूत्र क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू क्या होता है, 2L होता है ना। तो क्यू के मान रख देना है, एक का मान, और बनाइएगा तो आप लोग को ऑप्शन एकदम करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता क्या होती है। तो सतह पर कहे तो लंबवत होती है, सतह पर कहे तो लंबवत होती है, जो कि 90 डिग्री का बनाता है, यानी कि पाई/2 का। वही कहेगा अंदर, यानी कि भीतर, तो वो आप लोगों को हो जाएगा 0, है ना, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर सतह के लंबवत हो जाएगा। चलिए दिख रहा है ना पूरा, चलिए पूरा दिख रहा है तो बहुत बढ़िया है। अब आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है
क्या कह रहा है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो सकता है। बोर्ड मॉडल है, ये आ सकता है, ये 5 होता है। परावैद्युतांक क्या होता है अपेक्षिक माध्यम के, तो 5 होता है, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है ये। अब आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे पूछा है 2018 में 21 में विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध क्या होता है, तो ई बराबर होता है माइनस डीवी बटे डी एक्स होता है, ठीक है ना। ये विभव प्रवणता कहलाता है, तो ई बराबर माइनस डीवी बटे डी एक्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और ये जो है विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है जिसका ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी खोखला गोलीय चालक को धन आवेशित दिया जाए तो उसके भीतर विभव जो है क्या हो जाएगा, तो विभव तो धनात्मक आवेश दिए तो धनात्मक हो जाएगा और पूरे में समान रूप से फैलेगा, है ना। धन आवेश, अगर मान लीजिए कि हमको अब खाना दिए तो खाना के अंश पूरा शरीर में ना फैलेगा, ठीक। अगर रोटी दिए तो रोटी के अंश फैलेगा, यानी कि धन आवेश दिए तो धनात्मक पूरा में फैलेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जे किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर होती है, तो हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये 2021 में पूछा है, ऑप्शन नंबर ए। अब आए क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युतीय विभव का मान क्या हो जाएगा, क्यू से आर दूरी पर, तो 1/v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर होता है। वही कहेगा दो बिंदुओं के लिए, तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है एक बिंदु के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, 2021 में 2019 में पूछा है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है ना। तो कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, तो कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे डियर स्टूडेंट देखेंगे क्या कह रहा है, पानी का परावैद्युतांक क्या होता है, तो पानी के परावैद्युतांक 80 होता है, याद रखेंगे। कितना होता है, पानी के परावैद्युतांक 80 होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। घबराना नहीं है, एग्जाम हॉल में जाना है तो फाड़ के आना है। यदि आप लोग जो है अगर साइंस के स्टूडेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर हर सब्जेक्ट में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, मैं गारंटी देता हूँ अभी से भी 400 से 450 तक अगर लाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी ऑफर में चल रहा है, मात्र 249 में ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल रहा है, तो आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर लीजिए, मैं कहूँगा। और कॉन्टेक्ट नंबर लेना है तो ले लीजिए 82 29 84 33 52, इस नंबर से कांटेक्ट करके, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 एम्पियर क्या कहता है, 1 एम्पियर बराबर होता है, क्या होता है, तो देखिए क्यू बराबर क्या होता है, एम्पियर घंटा, है ना, एटी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 एम्पियर बता, 1 एम्पियर बराबर क्यू बटे टी यानी कि आवेश बटे सेकेंड, है ना। आवेश का इसका हो जाएगा कूलम और बटा में हो जाएगा समय के सेकेंड, का कूलम प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आवेश का, याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे क्या करा है, निम्न में कौन सा, ये 2021 में पूछा है, तो ई बराबर थोड़ा देर पहले मैं बताया कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि ई बराबर एफ बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ये क्या होता है, ई बराबर क्या होता है एफ बटे क्यू होता है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि न्यूटन और कूलम के पावर -1, तो ऑप्शन ये भी सही है, या आप लोग को देगा वोल्ट प्रति मीटर, ये भी होता है ऐसा मात्रक विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का, याद रखेंगे। आगे हम लोग चलेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे कि निर्वात पर परावैद्युतांक होता है, 2022 17 2013 में भी पूछा है, तो उसका था 8.854 गुने 10 के पावर -12 फैराड मीटर इनवर्स, या इसको ऐसे भी दे सकता है ऊपर से नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायु का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, वायु का कितना होता है, 2022 में पूछा गया, 3 × 10⁻6 है ना, अब वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसे मात्रक भी वोल्ट प्रति मीटर होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि P = Q/2L है ना, 2L, तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम, लंबाई के मीटर, तो मीटर छोटा लिखाता है, अगर ऐसे लिख दीजिएगा तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसे लिखना है कूलम मीटर, यानी कि आप लोग हो जाएगा कूलम गुने मीटर है ना, कूलम गुने मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ देखिए क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होता है, तो जब भी साबुन के एक बुलबुले को आवेशित कीजिएगा तो उसका त्रिज्या बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ती है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आने की संभावना है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या होता है, एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या होता है, यानी कि एप्सिलॉन नोट का मान अभी मैं तुरंत लिखवा 854 × 10⁻12 फैराड मीटर इनवर्स बोले थे ना, और धारिता का मात्रक फैराड होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, m⁻⁻1 l⁻³ t⁻Q a⁻², ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, आज मैं 30 क्वेश्चन बताऊंगा लास्ट, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सो दो सजातीय बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश छोटा Q रखते हैं तो निकाय के संतुलित हो जाता है, तो Q का मान क्या हो जाएगा, तो Q का मान हो जाएगा आप लोगों को -Q/4, 4 भागा हो जाएगा, ठीक है ना, ऋणात्मक मान में 4 भागे, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे से, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, क्या बताया हूँ कि अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर अगर चाहते हैं PDF नोट्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप लोगों को अगर 400 से 450 लाना है तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है कांटेक्ट कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे से, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।